गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग चर्चा करेंगे 3.4 माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता और उपयोगिता। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो एक हम आसान शब्दों में कहें तो जैसे किसी भी समाज में या कहा जाए किसी भी कार्य को करने के लिए एक नियम बना होता है। एक हम नियमों से बंधे, जैसे एक सामाजिक नियम होता है। अगर हम घर में रहें तो एक हमारा एक घर का दायित्व होता है, घर के नियम होते हैं। तो समाज में जाएंगे, समाज के नियम होते हैं, देश का अलग नियम होता है। यानी कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके हम नियमों से बंधे होते हैं ताकि वह कार्य अच्छे प्रकार से हो सके। जैसे अभी उदाहरण लीजिए कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन का क्या नियम है कि हम घर से बाहर नहीं निकले, घर पे ही रहें। वो यानी कि हम एक नियम में बंधे होते हैं। उसी प्रकार भाषा के भी आवश्यकता अनुसार कुछ नियम बने होते हैं। यानी भाषा भी एक नियम से ही बंधी होती है। वही नियम क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो एक तो ये इसका आसान शब्दों में एक हम सामान्य लोगों की भाषा में बता सकते हैं कि क्या है वो। इसका बहुत सारे लोगों ने परिभाषा दिया हुआ है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक है शिक्षा शब्दकोश। शिक्षा शब्दकोश वो भाषा को, व्याकरण को कैसे परिभाषित करता है। वो लिखता है कि व्याकरण भाषा अध्ययन का एक अंग है जो शब्दों के विभिन्न वर्गों, परस्पर उनके संबंधों और वाक्यों में उनके कार्यों से संबंध रखता है। तो वो कहलाता है व्याकरण। कामता प्रसाद गुरु हैं, वो परिभाषा देते हैं व्याकरण की। कहते हैं व्याकरण भाषा की शुद्धता तथा व्यावहारिकता का विवेचन करता है। यानी कि भाषा की शुद्धता तथा व्यावहारिकता का, यानी कि भाषा कितनी शुद्ध है और वो उसको कैसे हम व्यावहारिक रूप में हम बता सकते हैं, उसका क्या करता है? वो विवेचन करता है। एक हैं डॉक्टर स्वीट महोदय, वो कहते हैं कि व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण तथा उसका शरीर विज्ञान है। इन्होंने एक उसको विज्ञान से जोड़ने की क्या कह रहे हैं कि व्यावहारिक विश्लेषण है वो। यानी कि भाषा का हम कैसे प्रयोग करें, भाषा के प्रयोगों को लाने में हमें क्या करना चाहिए। यानी कि हम कहाँ मात्रा का लगाना चाहिए, कहाँ कमा लगाना चाहिए, कैसे प्रयोग करें, कैसे व्यावहारिक प्रयोग करें वो। तो वही व्यावहारिक विश्लेषण करता है। आगे करें कि उसका शरीर विज्ञान है। यानी कि अगर हम व्याकरण नहीं जानते हैं तो हमें भाषा समझने में समस्या होगी या कठिनाई होगी। जैसे हम नियम है कि भाई हम अगर हम कोई स्त्रीलिंग है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वह जा रही है, वह जा रहा है नहीं होता, वो पुल्लिंग के लिए होता है वो। इसीलिए आप जब देखते हैं कि कोई जब कहता है कि वह किसी स्त्री के लिए बोलता है कि वह जा रहा है, तो हमें लगता है कि हम गलत बोल रहा है। और ख़ासतौर से जब अब बाहर के लोग आते हैं, उन्हें हिंदी भाषा के व्याकरण की समझ नहीं होती है, तो वो इस तरह की गलतियाँ करते हैं। कहाँ स्त्रीलिंग के साथ कुछ और लगाते हैं, पुल्लिंग के साथ कुछ और लगाते हैं। जैसे हमने पिछले ऑडियो में चर्चा भी किया था कि कामा का स्थान भी बदल जाने से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। तो वो सब कहाँ से सीखते हैं वो? तो वो हम भाषा से पता चलता है वो। एक हेमचंद्र हैं, उन्होंने कहा है कि व्याकरण का काम है भाषा पर अनुशासन रखना। यानी कि भाषा पर अनुशासन बनाने का कार्य ही व्याकरण करता है वो। तो ये हो गया आपका कह सकते हैं कि व्याकरण क्या है, व्याकरण की परिभाषा बता सकते हैं। तो आसान शब्दों में आप यही कह सकते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है कि हिंदी भाषा का व्याकरण से तात्पर्य हिंदी भाषा को एक नियमों में बद्ध करना। यानी एक नियमों में हम आबद्ध किया जाता है, उसको बांध दिया जाता है, उसी के अनुसार वो भाषा चली जाती है, उसी के साथ चलती है। वही है भाषा व्याकरण।
तो जानते हैं कि सबके लिए व्याकरण अलग होती है, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश की व्याकरण अलग होती है। तो इसको आप परिभाषित कर सकते हैं व्याकरण के रूप में। तो अब आप देखें अगला, इसमें एक तो हो गया व्याकरण, समझिए कि व्याकरण किसे कहते हैं। अब आया कि व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता। व्याकरण शिक्षण की क्या आवश्यकता है? हम विद्यार्थियों को माध्यमिक स्तर पर व्याकरण क्यों पढ़ाते हैं? क्या आवश्यकता क्या है वह? तो आप बता सकते हैं कि भाषा का शुद्ध रूप पहचानने में छात्रों को सक्षम व समर्थ बनाने के लिए व्याकरण आवश्यक है। पहला आवश्यकता ये आप लिख सकते हैं। दूसरी आवश्यकता आप बता सकते हैं कि भाषा के प्रयोग में शुद्धता और स्पष्टता तथा प्रभावोत्पादकता लाने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। क्या कह रहा है वो? कि भाषा के प्रयोग में शुद्धता यानी कि शुद्ध बोलें, स्पष्टता तथा प्रभावकता यानी कि प्रभाव लाने के लिए भाषा का ज्ञान आवश्यक, यानी भाषा का शिक्षण आवश्यक है। और क्या आप बता सकते हैं आवश्यकता? आप बता सकते हैं कि हिंदी भाषा के ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान या भाषा की प्रकृति को जानने के लिए व्याकरण का शिक्षक आवश्यक है। आप जो लोगों ने हिंदी किया वो जानते हो कि ध्वनि विज्ञान क्या होता है, शब्द विज्ञान क्या होता है, वो वाक्य विज्ञान क्या होता है, भाषा की प्रकृति की भी हमने चर्चा किया था वो। तो उसके लिए आवश्यक है वो व्याकरण की आवश्यकता होती है। और क्या आवश्यकता होती है बता सकते हैं? कि हिंदी भाषा के की वर्तनी, शब्दक्रम, शब्द रचना, वाक्य रचना इत्यादि को जानने के लिए व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता है वह। और क्या इसकी आवश्यकता लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि भाषा संबंधी अशुद्धियों को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान या शिक्षण आवश्यक है। भाषा संबंधी अशुद्धियों, जैसे हमने उदाहरण दिया था कि रोको मत जाने दो, तो आपको कामा किधर लगाना है? रोको के जस्ट तुरंत बाद लगाना है या रोको मत के बाद लगाना है? तो जब तक आपको नहीं व्याकरण का ज्ञान होगा तो आपको लगेगा कहीं लगा दो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप लोगों ने देखा था कि उसका अर्थ बहुत बदल जाता है। तो इसलिए उस अशुद्धियों को पकड़ने के लिए आवश्यक है कि भाषा का ज्ञान हो। कहाँ छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, कहाँ बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, कहाँ पूर्ण विराम लगाते हैं वो, ये सब क्या है? ये सब त्रुटियां हैं, अशुद्धियां हैं। तो इस कैसे हमें पता चलेगा? हमें इस तरह से पता चलेगा अगर हमें भाषा की पकड़ होगी, हम भाषा जानते होंगे, तभी हम बता पाएंगे, वरना हमें ये समझ में नहीं आएगा। और इसकी आवश्यकता आप बता सकते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखने एवं पढ़ने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है, यानी कि शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए। जैसे देखते हैं हम श में बहुत अंतर होता है। जैसे स्वजन यानी कि आधा स व जन, स्वजन छोटा सा जो होता है वो। स्वजन मतलब क्या होता है? आत्मीय जन यानी कि अपना, स्वजन कहते हैं कि स्वजन है, वो अपने लोग हैं, स्वजन। और स्वजन बड़ा श का आधा स्व ज न, स्वजन, उसका मतलब क्या होता है? कुत्ता। तो देखिए, अगर आपको नहीं पता होगा स्वजन क्या लिखना है तो आप आत्मीय जन को या अपने लोगों के लिए आप स्वजन लिख सकते हैं, लिख देंगे वो। स्वजन लिख देंगे तो कसर मतलब कुत्ता हो जाएगा वो। स्वजन मतलब कि अपने लोग, आत्मीय 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 जन या अपने लोग जो कहते हैं वो स्वजन। स्वजन बड़ा श आधा व जन, स्वजन मतलब होता है कुत्ता। इसी तरह से एक होता है सकल, सकल, छोटा स कल, सकल मतलब होता है संपूर्ण। और दूसरा होता है शकल, बड़ा श क ल, शकल, शकल मतलब होता है टुकड़ा।
तो ये है व्याकरण का समझने का ही। अगर आपको नहीं पता होगा कि क्या है व्याकरण तो आप ये गलतियां कर देंगे। वो आपको लिखना होगा संपूर्ण, आप लिख देंगे टुकड़ा। आपको लिखना होगा स्वजन, आप लिख देंगे स्वजन। तो ये कह रहा है कि ये शुद्ध रूप से लिखने एवं पढ़ने के लिए भी भाषा का व्याकरण बहुत आवश्यक है। तो ये कुछ आप आवश्यकता बता सकते हैं कि क्या है हिंदी व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता। अब इसमें हम बात करते हैं, अगला चीज़ जो है कि हिंदी व्याकरण शिक्षण की उपयोगिता क्या है, क्यों उपयोगी है, क्या है इसकी उपयोगिता। तो आपकी जो आवश्यकता है वो उपयोगिता भी बन सकती है। वो जितने आप लोगों ने आवश्यकता लिखा था उसको अगर हम देखें तो वो उसको आप दूसरे शब्दों में उपयोगिता भी कह सकते हैं। वो तो कुछ उपयोगिता मैं आप लोगों को लिखवा भी दे रहा हूँ। जैसे आप बता सकते हैं उपयोगिता में कि हिंदी भाषा को शुद्ध एवं स्पष्ट रूप में लिखने एवं पढ़ने के लिए व्याकरण उपयोगी होता है। वो आपने हमें आवश्यकता में भी लिखा था कि क्यों आवश्यकता है वो, कि शुद्ध रूप में पढ़ने और लिखने के लिए आवश्यक है वो। तो उसी तरह से आप बता सकते हैं कि क्यों उपयोगी है, क्योंकि विद्यार्थियों को शुद्ध रूप में लिखने एवं पढ़ने के लिए हिंदी भाषा के व्याकरण शिक्षण उपयोगी होता है वो, यानी कि हम शुद्ध रूप में पढ़ एवं लिख सकें। तो एक इसकी उपयोगिता आप यह बता सकते हैं। और उपयोगिता क्या लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हिंदी भाषा के संधि समास उपसर्ग वाक्य रचना आदि को जानने के लिए व्याकरण शिक्षण उपयोगी है। यानी कि आप संधि पढ़ चुके हैं, समास भी जानते हैं, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये सब कैसे हम जानते हैं। जब तक हम व्याकरण की शिक्षा नहीं की जाए वो हमें नहीं पता चल पाएगा कि क्या चीज़ें हैं वो। तो वो कह रहा है कि वो हमें जानने के लिए। और क्या उपयोगिता हो सकते हैं वो, कि हिंदी भाषा में लिखी गए वाक्यों या अनुच्छेद में त्रुटियों को का पता करने के लिए हिंदी व्याकरण का शिक्षण की आवश्यकता है। हिंदी व्याकरण के शिक्षण की आवश्यकता हो, यानी कि क्या त्रुटियां हैं, जो पैराग्राफ लिखा गया है, पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद, जो अनुच्छेद लिखा गया हुआ है, जो वाक्य लिखा गया उसमें क्या त्रुटियां हैं, वो जब तक आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा आप वो उसको नहीं ठीक कर पाएंगे। इसीलिए ज़्यादातर देखने में आता है कि कुछ जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चे होते हैं उनको चूँकि इंग्लिश में ज़्यादा पकड़ होता है, अतः वो हिंदी में लिखने में उनको समस्या होती है। वो नहीं लिख पाते कि हाँ कैसे कहाँ कामा लगाएं, कहाँ फुल स्टॉप लगाएं, कौन से मात्रा श है, कौन से बड़ा छोटा सा है वो। तो वो क्यों, क्योंकि उनका ज़्यादातर बल इंग्लिश और इंग्लिश के ग्रामर पर होता है, हिंदी भाषा के व्याकरण पर उनका नहीं होता है वो, इसलिए उनमें ये त्रुटियां पाई जाती है वो। और इसकी क्या उपयोगिता है, आप बता सकते हैं कि हिंदी भाषा के स्वरूप की रक्षा करने के लिए व्याकरण की शिक्षण की आवश्यकता है। वो हिंदी भाषा के स्वरूप यानी वही स्वरूप की हम बात करें कि भाई कैसे शुद्ध रूप में लिखना, शुद्ध रूप में पढ़ना, मात्राओं का कहाँ प्रयोग होना चाहिए, कामा का कहाँ प्रयोग होना चाहिए, संधि समास को जाना, यानी एक स्वरूप को समझने के लिए व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता है वो। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कुछ का कुछ लिखते जाएंगे, कुछ का कुछ पढ़ते जाएंगे। तो वही कह रहा है कि उसके लिए हिंदी भाषा के व्याकरण की आवश्यकता है। और आप इसकी उपयोगिता में बता सकते हैं कि व्याकरण से विद्यार्थियों में भाषा के गुण एवं दोष की पहचानने की क्षमता विकसित हो जाती है, अतः उनमें आलोचनात्मक क्षमता की वृद्धि होती है।
यानी कि कह रहा है कि अगर आप गुण और दोष बताने लगे, हाँ ठीक है आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, एक अनुच्छेद पढ़ा, आप उसमें कह रहे कि नहीं नहीं ये गलत लिखा है, ये मात्रा ठीक नहीं है, ये कामा ठीक नहीं है, ये फुल स्टॉप ठीक नहीं है, यहाँ जो है कि उपसर्ग का प्रयोग ठीक नहीं किया है वो। तो जब आप ये करने लगते हैं तो आप में एक आलोचना की प्रवृत्ति होती है, एक समालोचना, वो आपका तर्क शक्ति विकसित होता है, जिससे आप आलोचना एवं समालोचना करने लगते हैं। तो ये आपका इसमें भी व्याकरण शिक्षण की ये उपयोगिता आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो उसकी आवश्यकता लिखी थी वही उसकी एक तरह से उपयोगिता हो जाएगी। हाँ भाई, भाषा ही व्याकरण शिक्षण की क्या आवश्यकता है वो, तो जो आवश्यकता हो जाएगी वही उसकी उपयोगिता हो जाएगी। यानी कि क्या आवश्यकता, कई सारी आवश्यकता है कि हमने एक चर्चा की यहाँ की शुद्ध रूप में लिख पाएंगे या बोल पाएंगे, तो उसकी उपयोगिता होगी कि वो शुद्ध रूप में उसकी हिंदी भाषा को बोल पाएंगे या लिख पाएंगे वो। तो मैंने तो ये कुछ उपयोगिता ये भी लिखवा दी थी, बाकी आप जो भी मैंने आवश्यकता लिखवाई थी उसको आप उपयोगिता में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा भाषा को बदल कर वो। तो ये हो गया आपकी उपयोगिता। जैसे एक किसी ने एक विद्वान का कहना है कि व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किए बिना पढ़ना, यानी व्याकरण का ज्ञान किए बिना भाषा पढ़ना, टूटी हुई नौका में नदी पार करना तथा बिना पथ्य किए औषधि खाना, ये तीनों न करना ही अच्छा है वो। यानी क्या करा वो कि व्याकरण प्राप्त किए बिना पढ़ना, टूटी हुई नौका में नदी पार करना तथा बिना पथ्य किए औषधि खाना, ये तीनों न करना ही अच्छा है। यानी बिना पथ्य, यानी कि बिना किसी के कहे, बिना किसी जाने औषधि खाना, ये तीनों न करना ही अच्छा है वो। यानी कि ये आपको कहने का तात्पर्य है कि भाषा पढ़नी है तो आपको व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है वो। तो ये इसके बहुत बड़ी उपयोगिता ये भी आप लिख सकते हैं कि अगर हम नहीं जानते हैं भाषा क्या व्याकरण, तो हम हिंदी भाषा के स्वरूप को विकृत करेंगे, हम अपने ज्ञान को विकृत करेंगे वो, और हमें क्या शुद्ध है क्या अच्छा है वो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए भी यह उपयोगी है पढ़ना वो। तो इसमें हम 3.4 में इतना ही रहने देते हैं। व्याकरण समझिए, व्याकरण किसे कहते हैं, क्या है व्याकरण की परिभाषा, फिर बात करिए उसकी क्या व्याकरण शिक्षण की क्या आवश्यकता है, हम बच्चों को व्याकरण शिक्षण क्यों पढ़ाते हैं, पढ़ाने की क्या आवश्यकता है वो, और फिर उसकी हम बात करिए उसकी उपयोगिता की कि व्याकरण शिक्षण क्यों उपयोगी है। तो हमने बात किया था कि आवश्यकता ही उपयोगिता में बदल सकता है, कि हाँ हमारी जो ज़रूरत है वो अगर ज़रूरत पूर्ण हो जाती है तो भाई उसे उपयोगी हो जाएगी वो। तो मैंने आवश्यकता भी लिखवाया, उपयोगिता भी लिखवाया, और आप लोग कुछ आवश्यकता को भी उसकी भाषा थोड़ा परिवर्तित करके उपयोगिता में भी लिख सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल चर्चा करेंगे।